ये पैसों का रौब तो मुझे मत ही दिखाओ। तुम्हें लोगों को खरीदने का शौक होगा, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है अब तुम करो, मुझे जो सही लगेगा अब मैं वो करूंगी। मैं अभी तुम्हारे घर वालों को जाके बता देती हूँ कि तुम्हारी उल्टी और चक्कर का रीजन क्या है। नहीं डॉक्टर, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि। डॉक्टर मुझे प्लीज़ बताइए इनके चेकअप का रिजल्ट क्या है। वो लोग जानने के लिए उतावले हो रहे हैं इनके चेकअप का रिजल्ट। उनसे कहो घबराने की जरूरत नहीं है, खबर अच्छी है। बाकी जो प्रॉब्लम है मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। गॉड, मैं तो मर गई। ये बाहर जाके सबको बता देगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तो बैंड बजा देंगे सब लोग। गॉड, डॉक्टर आ रही है, पता नहीं क्या रिजल्ट बताएगी। आई होप शर्लिन ने किसी तरह इसे पटा लिया हो। चलो अब डॉक्टर की जबान से ही सुन लो कि सच क्या है और बकवास क्या है। डॉक्टर, शर्लिन वॉमिट क्यों कर रही थी? और डॉक्टर वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई थी, क्यों? एक मिनट, हुआ क्या उनको? क्या रीजन क्या? एक्चुअली वो बात ये है डॉक्टर साहब कुछ टेंशन वाली बात है क्या? ये चेकअप इतना लेट कैसे हुआ? वो माँ बनने वाली है ना। डॉक्टर आप साफ साफ बताइए ना बात क्या है। एक्चुअली बात वो है कि शर्लिन डॉक्टर, पेशेंट नंबर 102 का केस बिगड़ रहा है डॉक्टर। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। आप प्लीज चलिए। मैम वो चेकअप की रिपोर्ट्स। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे शर्लिन पहले आप सबसे बात कर लेना चाहती थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और परेशान तो आप लोग बिल्कुल मत होइए, क्योंकि शर्लिन के साथ जो भी कुछ हो रहा है बहुत नेचुरल है। जब कोई डॉक्टर सुनीता, आप फौरन 102 के पेशेंट को अटेंड करें। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, जल्दी कीजिए। डॉक्टर सुनीता। आई एम सॉरी, लेकिन ये इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा और मैं वापस लौटकर आपको सब चीजें समझा देती हूँ, क्योंकि जो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ उसके साथ एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। प्लीज। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? वो जानकारी देके समझाना है। समझाना क्या है उसे? सीधे सीधे कह देती पेट खराब है। कुछ तो बात है। चाची जी प्लीज शांत हो जाइए। शर्लिन प्रेग्नेंट है या नहीं ये डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, वो बता देगी ना हम सबको। ऋषभ, बेटा तुझसे कुछ बात करनी है। आइए। अरे ये हक वक हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, और अगर प्रेग्नेंट हो भी टाइम श्योर तुमने डॉक्टर को पटा लिया होगा। आई नो उसने बहुत सारे पैसे मांगे होंगे, लेकिन तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसे पटा लिया होगा, है ना? आई एम प्रेग्नेंट। और वो डॉक्टर, वो औरों की तरह नहीं है। वो उसूलों की पक्की है। उसने कहा कि उसे ना ही तो पैसे चाहिए और ना ही वो मेरी बात मानने को रेडी है। उसने कहा वो बाहर जाके सबको बता देगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बाहर देना। क्या उसने सबको बता दिया? बोलो। फिनिश्ड। हम बर्बाद हो गए। वी आर फिनिश्ड। हम बर्बाद हो गए, क्योंकि फिलहाल तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके पास एक इमरजेंसी केस आ गया, इसलिए वो वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो वापस आएगी वो सबको बता देगी, तुम्हारी पोल खोल देगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, और इसके साथ साथ तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की पोल सबके सामने खुल जाएगी। हम बर्बाद हो गए। वी आर फिनिश्ड। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से। एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। बेवकूफ हो तुम पागल हो, इडियट हो, इतनी मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं किया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से। पागल हो तुम। पागल हो? हाँ? तुमने क्या लगता है मेरी गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकती थी क्या तुम? मुझे टेस्ट करने का टाइम तो तब मिलता ना जब मैं तुम्हारी झंझटों से बाहर निकलती। कभी तापसी के पीछे घूमती, कभी नील का ड्रामा। अरे अपनी परेशानियों से मुझे मुक्त करोगे तभी मैं अपने बारे में सोचूंगी ना। वाह, मतलब जो भी होता है हर चीज में पृथ्वी की गलती। शर्लिन की कभी गलती होती नहीं है। शर्लिन इज ऑलवेज राइट, पृथ्वी इज ऑलवेज रॉन्ग। तुम हमेशा सही, मैं हमेशा गलत। अरे चुप रहो। इस वक्त ना ये ब्लेम गेम खेलने का वक्त नहीं है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में
हमें ये सोचना होगा कि हम इसे कैसे निकले। ओके ओके फाइन, आई थिंक यू राइट। ये वक्त पैनिक करने का नहीं, ना ही आर्ग्यू करने का है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेट मी थिंक। अरे ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारी रिपोर्ट है वो गलत है। आई एम डैम श्योर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। उनको बोलो एक बार फिर से चेक करें रिपोर्ट। तुम पागल हो क्या? धीरे बोलो, हॉस्पिटल में हो, घर में नहीं हो। तुम्हें ये देखो, ये दिख रही तुम्हें? ये पिंक है, दैट मींस कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो डॉक्टर ने मेरी ब्लड टेस्ट किया था, वो रिपोर्ट से पॉजिटिव है। नो, मैं माँ बनने वाली हूँ और यही सच्चाई है। अब हम क्या करेंगे? Finished. We are totally finished. शर्लिन और पृथ्वी का the end. हम बर्बाद हो गए। हमारा प्लान, हमारा मकसद, हमारा सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसकी वजह से ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ये बच्चा नहीं, जल्लाद है जल्लाद, जो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। ये मन तो करता है कि I just hate him. I hate him too. एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछिए ना। तो शर्लिन को पसंद करता है? अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? ओ, कहीं आप करण की तरह मुझसे ये सवाल तो नहीं पूछना चाहते हैं कि मैंने शर्लिन के साथ वो बातें तो नहीं पार कर? बहुत शर्मिंदगी की बात है यार मेरे लिए, आप लोगों को मुझसे ये पूछने की जरूरत पड़ रही है। आपको अपने बेटे पे इतना ही भरोसा है क्या? आप लोग मुझे जानते नहीं। हाउ कैन यू इवन दैट? तू मेरा पहला बच्चा है, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं तेरी सोच और तेरे संस्कार क्या है, जो इतने मजबूत हैं कि जिंदगी में कोई अच्छी हरकत नहीं कर सकता तू। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ। कौन सा सवाल? तेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो शर्लिन के लिए हैं या प्रीता के लिए? बोल ऋषभ, अभी देर नहीं हुई है बेटा, बोलना। मेरी दीना अपने दिमाग में पुराने ख्यालात लेके चलती है। उनके लिए एंगेजमेंट, सगाई का मतलब आधी शादी। देर तो बहुत हो गई है। नहीं बेटा, अभी देर नहीं हुई है। तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरी कसम। एक बार बोल तो सही, तेरे लिए पूरी दुनिया पलट दूंगा। जल्दी चलिए, उधर ना करीना आंटी और चाची जी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। आप जल्दी आइए। अरे आइए ना प्लीज, फटाफट। आपकी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की? चुप कर करीना, ये तेरे नए जमाने की हाई-फाई बातें यहाँ नहीं चलेंगी। तुझे क्या, तेरे पास तजुर्बा ही क्या है? चल मेरे साथ, सिखाती हूँ तेरे को तजुर्बा क्या होता है। तेरे घर वाले तेरे को कैसे बर्दाश्त करते हैं, पता मुझे? हाउ डे यू, मेरे घर वालों के बीच में मत आइएगा। वो मुझे किस तरह से बर्दाश्त करते हैं मेरा प्रॉब्लम है। और रही बात तजुर्बे की, मुझे लगता है मुझे आपको सिखाना चाहिए कि आजकल के जमाने में किस तरह से रहना चाहिए और दूसरों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। समझ गई आप? हाँ, तजुर्बे की इज्जत तो करना सीख। तजुर्बा कोई दुकान पे नहीं मिलता जिसे तू खरीद लेगी। पर एक बात मैं तेरे मुंह पे साफ कहती हूँ, तूने लड़की अच्छी नहीं चुनी, समझी ऋषभ के लिए। पता है, जो लड़का इतने लाड प्यार से पला है, तू तो उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है। लड़की शादी से पहले ही माँ बनने वाली है, समझी तू? हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ के बारे में कुछ भी कहने की? आपको पता है कि हमारे घर के बारे अच्छा में? लड़िए मत लड़िए। करीना, पूरा मेरे को मालूम है कि आपने जो लड़की मेरे लिए डिसाइड की है वो अपनी तरफ से बेस्ट लड़की डिसाइड की है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। चाची जी आप मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि आप मेरे से इतना प्यार करते हो कि आपको मेरे लिए कोई लड़की पसंद आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे लायक कोई लड़की है ही नहीं, है ना? वही तो, तू ही है मेरा लायक पुत्र, है ना करण? ऑफ कोर्स, मेरा भाई है तो लायक
तो हो गई। एक और बात, अगर शर्लिन हमारे परिवार की होने वाली बहू नहीं होती ना, तो भी ऐसी घटिया बात मैं उसके बारे में नहीं सुनती, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। और आप ना अपनी ये राय अपने पास ही रखिए। ये हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर्स की राय चलती है, आपकी नहीं। एम आई क्लियर ना? मैं इस बात के इतना पीछे नहीं पड़ती, लेकिन अब मेरे तजुर्बे पे सवाल उठाया गया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। प्लीज बस कीजिए, मैं अब और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शर्लिन से ही जाके पूछती हूँ कि सच क्या है। क्या मम? अरे ये पृथ्वी कहाँ गया?